कुछ कहा ही नहीं था। तुमको तो ये अखबार मिल जाए तो तुम दुनिया से बेखबर हो जाते हो। भाई क्या बेखबर हुआ सलमा बेगम, तुम्हारी बात का जवाब तो दे रहा हूँ मैं। खाक दे रहे हो, तुम ठीक का विर्द कर रहे हो। तो भाई तुम ठीक बात कहोगी तो ठीक नहीं कहूँगा क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा कौन कर रहा है? मैंने तो एक बात कही थी। लाहौल वाला कुव्वत अभी कह रही हो, जवाब नहीं दिया, अभी कह रही हो एक बात कही थी। ओ भाई बात तो कही थी मगर तुमने सुनी कब? ये अखबार तो मेरी सौकन बन गया। अच्छा बाबा नहीं पढ़ता अखबार, बताओ क्या बात है? ये सुन रहे हो? आवाजें सुन रहे हो तुम? भाई कौन सी आवाजें सुन रहा हूँ मैं? ये देखो कौन सी आवाज सुन नहीं रहे? लाहौल वाला कुव्वत, ये ऐसी कौन सी खास आवाजें हैं? खास क्यों नहीं, सुबह से धड़ा पड़ी मची हुई है। आखिर हो क्या रहा भाईजान के घर? भाभी सफाई कर रही होंगी। माफ कीजिएगा, ऐसी सफाई की शौकीन नहीं है भाभी। देखा तुमने पलंग घसीटा क्या? अरे भाई झाड़ू दे रही होंगी। लेकिन ये पलंग क्यों घसीटा? पलंगों के नीचे तो कूड़ा छुपाती है। अरे तो छुपाने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो भाई? पता तो चले कि ये हो क्या रहा है। तुम ऐसा करो कि जरा दीवार पे से झांक के देखो। है देखो ये झांका ताकि तुम्हें को मुबारक हो, मैं नहीं झांक सकता किसी के घर में, समझी? कोई बात ही नहीं मारते। अच्छा ऐसा करो, तुम जरा जाकर देखकर आओ। है अभी परसों ही तो तुम मुझसे कह रही थी, परसों ही तो तुम मुझसे कह रही थी कि ना खुद जाऊंगी ना जाने दूंगी। तो भाभी ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। तो भाई लड़ाई है तो छोड़ो ना उनके घर का किस्सा। खुदा ना करे लड़ाई है। कोई अच्छी बात है कि दीवार बीच भाई का घर और आना जाना ना हो। एक चक्की भाई है, तुम खुद चली जाओ। ऐसे कैसे चली जाओ ताकि भाभी मुझ पर हंसे? अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर मुझे आवाज दे। ये रोज रोज का ड्रामा मुझसे नहीं होगा। मेरी तो कोई बात ही नहीं मानते तुम। पढ़ते रहो ये अखबार, कोई बात नहीं मानते। बेटे का नाम क्या है? शाबाश। नासिर आज क्या सारा छुट्टी का दिन अखबार पढ़ने में गुजार दूं? भाई समझ में नहीं आता, बताओ मैं क्या करूं? आज भाईजान के साथ शतरंज खेलने नहीं जाओगे क्या? भाईजान के साथ शतरंज? शतरंज? तुम्हें बुखार तो नहीं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे भाई इसमें तबीयत का क्या बीच, हर हफ्ते खेलते हो, आज नहीं खेलोगे क्या? हैं? तुम नाराज हो जाती हो। अरे भाई नहीं नाराज हो रही, तुम जाओ ना खेल लो। मैं वाकई शतरंज खेल लूं? मैं जब कह रही हूँ तुम जाओ। तुम चीजें तो नहीं तोड़ोगी? नहीं जाओ, चलो ये लो डब्बा पकड़ो, चलो। मैं शतरंज खेल लूं? जाओ ना। मैं शतरंज? मियां नासिर, तुमने तो अपनी मात का खुद ही बंदोबस्त कर लिया है। अरे भाईजान मेरा टोटका देख रहे हैं आप, ये बैठा हुआ है। मुश्किल में तो आप हैं, ये बचाइए अपना वजीर। हम नहीं है कोई मुश्किल में। हाँ अगर मुश्किल में कोई है तो नुज़रत बेगम है? ये मेरा नाम बीच में क्यों लेते हैं आप खामखा? और क्या मुश्किल में तो फंसी हो? भाई कैसी मुश्किल में हो मेरे दुश्मन? भाई सारा घर उथल पुथल कर डाला नासिर, सलमा नहीं है। खबरदार, जब मुझसे ऐसी बातें की होंगी आपने फजूल की बेकार के लिए। भाई सलमा नहीं आती तो ना आए, हम कौन सा मरे जा रहे हैं सलमा के लिए? वाह भाई वाह, खुद तो बैठ गए शतरंज खेलने के लिए, तो सारा काम डाल दिया मेरे ऊपर। वैसे भाईजान एक मोरा आपको और क्या, वैसे मैं एक बात आपको बताऊं, आपको भाभी का हाथ बटाना चाहिए वैसे। ये बटाएंगे मेरा हाथ? अरे भाई उनका हाथ बटाने की बजाय हम शतरंज के जो हाथ दिखा रहे हैं वो काफी नहीं। चाल चलिए भैया। अरे मुझे क्या, कोई ना आता ना आए, मैं अपने घर खुश, वो अपने घर खुश, अब कर लूंगी सारा काम। नासिर लो भाई आ गया बुलावा। अल्लाह रहम करे। ये लो फुल्कियाँ लपक के करना प्लेट जरा। ऑर्डर लेकर आए थे भाईजान के 1 मिनट में गर्मा गर्म तल के भेज दो इधर।
अब ये तो जैसा कहते हैं हम वही करते हैं। भाई जाहिर है तुम्हारी तो आदत ही है कहा मानने की, और फिर तुम कोई नुज़त थोड़ी हो। मेरा नाम बीच में हर वक्त क्यों आता है आखिर? भाभी आपके लिए तो मैंने मजेदार सी इमली की चटनी बनाई है, आपको पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है, आ जाओ ना, दोनों साथ मिलके खाएंगे। मुझे तो अभी बड़े काम पड़े। अरे आ जाओ भाई आ जाओ, नुज़त तो सुबह से ही। खामखा के लिए बेकार। अरे मैं तो तुम्हें हाँ सुबह ही से याद कर रही हूँ। और मुन्ना, अरे मुन्ना तो बहुत ही रो रहा है तुम्हारे लिए। आजा बेटे आजा। लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से तो नहीं रोया वो। अरे पुतला ऐसा रोता कि मोहल्ले में भी आवाज जाती। भाई आखिर ये बताओ, तुम लोग क्यों जलते हो हमारी सलमा के यहाँ? हाँ और क्या, ये नासिर भी सुबह से मेरी जान के पीछे पड़े थे कि अरे सलमा जी, मैं यहीं से सीढ़ी लगा लेती हूँ, तुम इधर ही से आ जाओ। नहीं नहीं भाभी, सीढ़ी ना लगाए, मैं उधर से आ जाती हूँ। अच्छा ठीक हाँ, मैं आ रही हूँ। आ जाओ आजा 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 आजा। नासिर वो आ रही है क्या? इमली की चटनी। इमली की चटनी? इमली की चटनी? भाभी आपके लिए चटनी ले आए मैं। अरे मेरा बच्चा मुझे याद भाई कर रहा मुबारक था। हो चाची को याद कर दिखाइएगा रहा ये था। इमली की चटनी। अरे अल्लाह, सुबह से याद कर रहा था बच्चा। मगर सलमा तुम तो कह रही थी भाई हम तो समझे थे कि हो गई दोनों में पक्की लड़ाई। लड़ाई? कैसी लड़ाई, किसकी लड़ाई? हाँ माफ कीजिएगा, हम दोनों नहीं लड़ते। जी हाँ, आप क्या? लोग चाहे कितनी भी फूट डलवाने की कोशिश करें, हाँ तो ठीक है ना सलमा? बिल्कुल ठीक। और ये नासिर है, जरा जरा बात का बुरा मानते हैं। अरे खुदा का खौफ करो सलमा। और यासिफ, अल्लाह मेरी तौबा, इनका गुस्सा। हाँ, अभी मेरा थोड़ी देर पहले इमली की चटनी पे लड़ रहे थे। अच्छा है भाभी, ये सारा सामान, सारा ये बिखरा क्यों पड़ा है बाहर सहन में? घर में रंग करवा रही हूँ ना। रंग? हाँ मगर क्यों? भाई देखो ना, ईद है, लोग आएंगे जाएंगे, घर चमकने लगेगा, अच्छा लगेगा बस। चले भाईजान। खामा खाई करवा रही हैं आप। ये अच्छा भला तो है भी पिछला रंग, कोई दीवार भी मैली नहीं हुई अभी तो। भाई सलमा, तुम्हें इससे क्या कि हमारे घर की कोई दीवार मैली हुई या नहीं हुई? भाई हमारा घर है, हमारी मर्जी है। अब देखो ना, तुमने पिछली ईद के ऊपर चुपके से नए पलंग पोश लेके घर में बिछा लिए, लेकिन हमने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे जहेज के पलंग पोश अभी रखे हैं। खुदाया खैर, क्यों? शुरू हो गई सरहदी झड़पें। चुपके से क्यों बिछा दी? खरीद कर लाई थी, कोई चुरा कर नहीं लाई थी। शाबाश शाबाश सलमा शाबाश। तो हमने भी रंग खरीद के लाए हैं, हमने भी कोई चुरा के नहीं लाए हैं। देखो भाई देखो, कलेक्टर पे हमला करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कब कहा कि चुरा कर लाई है? मुझे तो पता है कि 3 दिन पहले जो रद्दी कबाड़ आपने बेचा था ना, उसी से ये रंग खरीदा है। तुमने अपनी आंखों से देखा था कि हमने रद्दी कबाड़ के पैसे से ही रंग खरीदा है, हैं? हमारे पास और पैसा नहीं है क्या खामखा के लिए? वैसे खुदा झूठ ना बुलवाए तो जब आप कबाड़ बेच रही थी ये झांक रही थी। अरे हम नहीं उन लोगों की तरह चटोरे जो सारी कमाई बाजार के चटखारों पे गंवा दें। हाँ हाँ, हम ही हैं चटोरे। खैर अल्लाह का शुक्र है, लोगों की तरह वीसीआर के धत्ती तो नहीं है। अरे वीसीआर का धत्ती होना बहुत अच्छा है, बनिस्बत इसके कि लोगों के घरों की कंसुइयां लेते फिरो। मेरी जूती को गरज पड़ी है आपके घर की। बल्कि जूती को भी गरज नहीं पड़ी है। देखिए नुसरत बेगम, जातियात पर आपको नहीं उतरना चाहिए। आप सुन रहे हैं ना भाईजान, ये भाभी की बातें जब से मैं आई लड़े चली जा रही हैं। हाँ देखिए, सलमा बेचारी तो खामोश खड़ी हुई है। क्या क्या मेरी कही जा रही तो मैं लड़ रही हूँ, मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ क्या? नहीं, आप भी कहाँ लड़ रही हैं? आपको भला लड़ने की कहीं जांच है क्या? तो भाभी फिर लड़ कौन रहा था? ओहो, चुप कह रहा। तुम लोगों को बड़ा अरमान है कि मैं और सलमा लड़े। हाँ, मगर जनाब हम दोनों नहीं लड़ते। जी हाँ, इन्हें आसिफ को इन्हें बड़ा शौक है लड़वाने का, और ये नासिर को भी तो। मगर हम क्यों लड़े? भला कोई बात हो तब ना। अरे हम कोई जाहिल टाइप देवरानी जिठानी थोड़ी हैं। गंवार समझा हुआ इन्होंने हमें। सलमा ने तो एक बात कही थी। और क्या, अपना समझ कर। और क्या? भाभी और क्या सी। दुनिया शहद पर तो जंग हो गई ठंडी। आइए खेल खेलें। अब तुम शहर से बचो। वैसे भैया ये सर जंग होती बड़ी खतरनाक है। ये गया आपका रुख और मात। मैं तुमसे शर्तिया कह रही हूँ कि ये सब भाभी मुझे जलील करने को कर रही हैं। मेरी समझ में सलमा बेगम एक बात ये नहीं आती है कि घर उनका ठीक हो, इसमें तुम्हारी क्या जिल्लत होगी? जी हाँ, जो ईद के दिन उनके घर आएगा ना, उसके सामने इतरा इतरा कर कहेंगी, अल्लाह भाई ईद की त्योहार की तैयारी में अपने हाथों से हमने कलाई की। और पिछली ईद पर जो तुमने अपनी पलंग पोशों की चर्चा किया था वो सबने वाह की थी तो भाभी जल मरी।
भाई मैं अब क्या करूं, मुझे बताओ। मुन्नी भी इतनी बड़ी नहीं है, वरना देता उसके हाथ में कोयला और कहता कि जाओ करो दीवारों पर मुसविरी। अब तो इसका एक ही इलाज है, अब बता चुको जल्दी से, क्या इलाज है? वो ये कि मैं ईद के लिए नया जोड़ा बना लूं। ये नहीं हो सकता, समझी? क्यों? पैसे नहीं है मेरे पास। देखो कुछ रुपए तुमने जरूर मुझसे छुपा के रखे होंगे। तुम्हारे सर की कसम, मेरे पास एक पैसा नहीं है। इससे तो चोरी खुल गई। मैं तुम्हारे सर की कसम खा रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? देखो जब तुम झूठ बोलते हो हमेशा मेरे सर की कसम खाते हो। बताओ कितने पैसे तुम्हारे पास? कोई पैसा नहीं। बताओ मुझे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, चिल्लाओ मत, मेरे मुझे पास बताओ। ये क्या बदतमीजी है? सलमा पैसे दो। 200 रुपए, इससे तो बन जाएगा जोड़ा आराम नहीं। से। भाईजान की जान खा लेंगी जोड़े के लिए। मैं कह रहा हूँ हरगिज नहीं। कोयलों पे लौटेंगी। आइए भाभी जान। क्या है भाई? मैं नहीं दे रहा सब। ये क्या नई नई गिरट लगा रखी है तुमने? पैसे भी छीन लिए। मैंने तुमसे कहा ना कि पैसे मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? भाई समझो जरा, ईद का मौका है, मेहमानों के लिए रखे हैं और रिक्शा का किराया वगैरह नहीं देना होगा। बस में चले जाएंगे। होश में हो तुम जाना ईद के दिन बस में, समझी? मुझे शौक नहीं है मरने का ईद के दिन। देखो ऐसा करेंगे कि सुबह से ना अम्मी के घर चले जाएंगे ताकि आने वालों की खातिर ही ना करना पड़े। माशाअल्लाह। और मेहमान दूसरे दिन आएंगे, ठीक है? ये तो है। नासिर, नासिर, मैं नया जोड़ा पहनूंगी तो तुमको अच्छी नहीं लगूंगी? नहीं। क्या? हाँ, अरे बहुत अच्छी लगोगी तुम, बहुत अच्छी फिर लगोगी। जल्दी पैसे लाओ। पैसे नहीं दे सकता। क्यों? भाई कह दिया ना, नहीं दे सकता। अच्छा अगर मैं तुमसे पैसे ना मांगू तो बना लूं जोड़ा? अच्छा, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की दुकान है जो तुम्हें मुफ्त देगा? भाई तुमको इससे क्या? हाँ हाँ समझ गया, कर्जा। जी हाँ, हफ्ता भर पहले ईद से मुझे देता है कोई कर्जा। तो जाओ अपनी अम्मा से कहो बनवा देना तुम्हें एक जोड़ा। अम्मी ने तो पिछली दफा भी इतनी मुश्किल से मुझे बना कर दिया था। अब तो सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि तुम जादू टोना कर लो, समझी? देखो ईद पे 2-4 जगह से गोश्त आएगा ना, वो हम खा लेंगे। उसके जो पैसे बचेंगे उससे मैं बना दूंगी जोड़ा। क्यों? उठिए, क्यों? जाइए, आपकी जो मर्जी आए कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा बाजार। बस फिर मत जाना, मैं पड़ोसन खाला के साथ चली जाऊंगी। भाभी तो जल मरेंगी बस। सलमा, सलमा, क्या कर रही हो? सब चाय बनाई तो मैंने सोचा हमारी सलमा को सब चाय बहुत पसंद है। जी चलकर पिला दूं। वो भाभी मैं तो अभी आपकी तरफ खुद ही आ रही थी। भाई मैं तो बहुत पहले आ जाती, मुन्ने को सुलाने के लिए बैठ गई बस। अरे उसको भी ले आती ना। लो बताओ, अगर मुन्ने को ले आती तो तुम सिलाई कैसे करती? अरे फिर क्या हुआ? सुबह से तुम बैठी मशीन पे सिलाई कर रही हो, सी क्या रही हो? वो भाभी वो इनके कुछ वो कुर्ते वगैरह फटे थे ना, वो मैं उसकी मरम्मत कर रही थी। वो आई है सलमा, हद कर दी तुमने। आई है, इतना अच्छा दुपट्टा उठा के तुमने गांव तकिए के पीछे रख दिया। ये तो कुचर बुचर होके बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। वो पता नहीं कैसे ही पीछे चला गया था। गोटा टाक रही हो? किसका है? मेरे ही है। ईद का? और नहीं तो क्या। कुर्ता शलवार सी लिया तुमने? जी सी भी है। सलमा तुम बकरीद पे भी क्या नया जोड़ा बनाओगी? अरे भाभी मैं कब बना रही थी जोड़ा, मगर नासिर तो मेरी जान को आ गए। कहने लगे कमाता किसके लिए हूँ। नासिर ने कहा? अरे वो तो कह रहे थे कि काम बनी हुई साड़ी ले लो। अब मगर मैंने कहा कि वो शलवार कमीज का जोड़ा सस्ता रहेगा। क्यों हम वाली साड़ी ही कहा ना वैसे मैंने। है? हाँ हाँ हाँ। अब देखिए ना, ईद पर नया जोड़ा पहनने से कमाई में बरकत भी होती है। हाँ। और मियाँ की इज्जत भी बढ़ती है। वही जोड़ा ईद पर, वही बकरा ईद पर। अब बताएं लोग क्या कहते हैं? क्यों ठीक है ना? हाँ हाँ, हाँ, लोग
वो भाभी वो ये गोटा जरा सोचिए तो सही, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग यही कहेंगे कि सलमा ने नया जोड़ा पहना है, और क्या कहेंगे। और सलमा इतरा के अपने मियाँ के लाड जताएगी। हाँ तो इतराने दो। आपकी सुबह नहीं होगी? जरा भी नहीं होगी, बहुत होगी, खूब होगी। तो होने दो, हम चिकना घड़ा हैं। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या रात को दीवार कूद के जाऊं, उसका नया जोड़ा चुरा लाऊं? ये कौन कह रहा है तुमसे? तो फिर क्या कह रही हो? आसिफ, तुम यूं करो, मुझे बस थोड़े से पैसे दे दो। भाई कह जो दिया, पैसे नहीं हैं। तो तुम किसी से उधार ले लो। उधार? हाँ, ये ईद से 4 दिन पहले उधार कौन देगा? तो बस फिर तुम अपनी नाक कटी समझो। अरे कट जाने दो नाक। हर वक्त नाक कटने की धमकी देती रहती हो, जैसे बीवी मैके जाने की धमकी देती रहती है। आसिफ, अल्लाह आसिफ, मेरी बात सुनो जी प्लीज, मेरी इज्जत की खातिर। भाई आप अपनी इज्जत का बदला मुझसे अगली ईद पे ले लीजिएगा। अगली ईद को अभी 10 महीने पड़े। ये बंदा हकीर फकीर पुरतकसीर बहुत मजबूर है, आप समझती क्यों नहीं है बात को? इतना नहीं है नया जोड़ा पहन, इतना नहीं है सलमा क्या करने की है? इतना की सलमा से क्या ताल्लुक इस बात का? ये क्या है? मेरे जहेज के बर्तन है। तो मैं पड़ोसन खाला के साथ बाजार जा रही हूँ बस। ये जो है ना आपकी उस्तानी लासानी पड़ोसन खाला, ये तुम दोनों को बर्बाद कर देंगी, समझे? उन्हें कुछ मत कहना। हाँ, सलमा, सलमा। जी भाभी। अरे सलमा कहाँ हो? अरे इधर ही हूँ। यहाँ तो आओ। अच्छा आ रही हूँ। आओ जल्दी से आओ। आ गई। तो आप गई भी कहाँ थी? बस ऐसे ही गई थी। पड़ोसन खाला के साथ गई थी। तो तुम भी तो जाती हो पड़ोसन खाला के साथ। वो तो नासिर नहीं जाते ना, इसलिए मैं पड़ोसन खाला के साथ चली। 1000 बार तो जाते हैं बेचारे। हाँ वो तो उनका मूड हो तब, वरना बाज लोगों की तरह बीवी के बटवा बरदार तो है नहीं कि मैं कहूँ और वो चल पड़े। भाई आसिफ को तो मैं खुद नहीं लेके जाती अपने साथ। हाँ नहीं तो कहते हैं कि महंगी से महंगी चीज लो, अच्छी से अच्छी चीज खरीदो। अच्छा तो इसका मतलब है आप बाजार गई थी? बाजार है, जोड़ा लेने गई होंगी, मुझे तो पता था। नहीं पता था मुझे। जनाब नहीं है? हम ऐसे लोग नहीं हैं कि अपने तो जोड़े पे जोड़े बनाए चले जाएं और घर ईद त्योहार के मौके पे बिल्कुल उजाड़ दिखे है वो। जी हाँ, अब देखो ना, किसको ये बात पता है कि जो जोड़ा मैंने ईद पे पहना था वही जोड़ा मैंने बकरा ईद पे पहन लिया। हाँ। घर का हाल तो सब देखते हैं, घर की सजावट से सफाई से मियाँ की इज्जत भी बढ़ती है और बीवी के सलीके की वाहवाह भी होती है। क्यों? वो मगर वो आप लाई क्या? आसिफ ने तो मुझे पैसे दिए थे जोड़ा बनाने के लिए। हाँ। मगर क्या? मैं तो पर्दे खरीद लाई। हैं? पर्दे? हाँ, अब देखो ना घर कितना चमक रहा है ईद के मौके पर। अब नए पर्दे लगेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। नए पर्दे? नए पर्दे और मैच करते हुए कुशन के कपड़े भी। ईद के लिए लाई आप? मैं ईद के लिए लाई हूँ। ईद के मौके पर सभी लोग आते हैं, मैके वाले भी, ससुराल वाले भी, मोहल्ले वाले भी। सलमा सुनो, जब मैं कुशन सिलूंगी ना तो तुम आके देखना। मुझे फुर्सत नहीं है भाभी। अरे फुर्सत तो मुझे भी नहीं है। कुशन सीने हैं, पर्दे सीने हैं, गिलाफ सीने हैं, पूरे घर को सजाना है मुझे।
ईद का दिन है। अपने काम करते रहते हैं, कभी कभी तो कोई तरकीब सोचा करो तुम भी। तरकीब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? सारे लोग तो लोगों को गोली मारो। लोगों ने मिलकर हमारा दिवालिया निकाल दिया। तुमको तो अपनी इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे अपनी इज्जत की खूब फिक्र है, समझी? और वैसे भी ईद का दिन लड़ाई झगड़े का नहीं होता, समझी? मार काराई का नहीं, खुशी का दिन होता। अच्छा छोड़ो ये लेक्चरबाजी, तरकीब सोचो। सोचो तुम बैठ के तरकीब। अरे क्यों मशीन को सन्नाटे भरा रही हो तुम? देखो जब मैं मशीन चलाती हूँ ना, तेज चलाती हूँ, तो इसके साथ मेरा दिमाग तेज काम करता है। तरकीब सोचने दो मुझे। या अल्लाह, इस गुनहगार बंदे पर रहम कीजिए परवरदिगार। नासिर, हाँ? नासिर मैं कुर्बानी करूंगी। लो मेरी? है नहीं बकरे। तुमने तो डरा दिया था मुझे, पता नहीं एकदम मेरा दिल दहल गया। ये बताओ बकरा आएगा कहाँ से? बकरा पीढ़ी से, और कहाँ से? अच्छा, लाएगा कौन? तुम लाओगे और कौन? दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं लेके आऊंगा। और क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? मैं दूंगी पैसे। तुम पैसे? इसका मतलब है फिर कर्जा लोगी तुम? अरे बाबा, कर्जे से कहाँ होती है कुर्बानी? हाँ, तो फिर अम्मी से लेके आओगी जी, पैसे? अम्मी से नहीं ले रही मैं। तो फिर क्या लाल नोटों का दरख्त लगाया हुआ है? तुम्हें इससे क्या? तुम बस बकरा लेकर आना, मुझे पता। अच्छा, तुम्हारा मतलब है भाभी को तुम जलाओगी? हैं? एक बात सुनो, इस तरह कुर्बानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये कुर्बानी अल्लाह ताला को खुश करने के लिए की जाती है, ना कि भाभी को जलाने के लिए। अच्छा छोड़ो ये फतवे देने। भाभी जलेंगी उनका फेल, हम तो कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमें इनसे क्या? सोच लो तुम। हाँ मैंने सोच लिया। अच्छा बात सुनो, तो कितने तक का आ जाएगा बकरा? पता नहीं, मैं बकरे इंपोर्ट नहीं करता हूँ। बकरा इतने 3 दिन तो रह गए, अब महंगा ही मिलेगा अब तो। जी हाँ, जाहिर है। अच्छा बात सुनो, 1000 रुपए तक में आ जाएगा? मुझे अंदाजा नहीं है। 1000 रुपए में आ जाना चाहिए। या अल्लाह, बर्तन गए बर्तन। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। बकरा लेना है भाई। मस्खरी का टाइम नहीं है मेरे पास। देख नहीं रहा हूँ कितने ग्राहक खड़े हुए हैं। अरे तो मैं आपको ग्राहक नजर नहीं आ रहा हूँ क्या? आज शक्ल से तो ग्राहक नहीं लग रहा है मुझे। क्यों? क्या ग्राहकों के 2 सींग निकले हुए होते हैं? जाओ अपना काम करो। क्यों मेरा मत्था फेरने को आ गए? टाइम नहीं है, वरना इस बात का जवाब दे देता। अरे भाई बकरा लेना है कुर्बानी के लिए यार। नावा शामा है, नहीं तो क्या मुफ्त लूंगा? ठीक है, अगर जेब में माल मौजूद है तो शौक से लो, पसंद करो, एक से एक दाना है। ये बताओ, ये सफेद दाने के क्या मांग रहे हो? औरों से जो लेता सो लेता, आपसे 2000 रुपए लूंगा। मैंने 1 दर्जन की नहीं, 1 दाने की कीमत पूछी है, समझे? और जा बाबा, मुझे माफ करो, मुझे पहले ही पता था कि तुम क्या लोगे। आया है बकरा लेने। बकरा पीढ़ी है, मुर्गा पीढ़ी नहीं। अरे तमीज से बात करें आप। अरे अब तो आप मुफ्त में भी देंगे तो मैं आपसे नहीं खरीदूंगा। बदतमीज। वेरी गुड। अब बैठ। मेरा बड़ा अच्छा अखलाक है भाई आपका। वहाँ तो बड़े बदतमीज आदमी थे वो। अरे भाई मियाँ, आपको तो पता बड़े भात के लोग होते हैं। भाई अब बकरा लेना है भाई। बकरा लेना है? हाँ, किस लिए? जाहिर है कुर्बानी के लिए। कुर्बानी करोगे? ख्याल तो है।
करते क्या हो? हैं? भाई पता तो चले आखिर। क्यों? भाई मैं हाँ, काम क्या करते हो? नौकरी करता हूँ। भाई कहाँ करते हो? केडीए में, कस्टम में, टेलीफोन में, इनकम टैक्स में, अल्लाह भला करे सिविल अस्पताल में, आखिर कहाँ करते हो नौकरी? अरे भाई एक कंपनी में करता हूँ। तो वाले साहब कहाँ काम करते हैं? वाले साहब का तो इंतकाल हो चुका। किस पार्टी से? पार्टी? मतलब ये कि किस सियासी जमात के आदमी हो? किसी पार्टी से नहीं हो भाई। ओहो, तो फिर वाले साहब ने तो जायदाद खासी छोड़ी होगी। कितने भाई हैं? मैं चमाट मार दूंगा, समझे? भाई क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं? मैं बकरा खरीदने आया हूँ, दामादी की दरखास्त देने नहीं आया हूँ। बैठ जाओ आराम से। भाई बिगड़ते काहे के लिए हो? मैं भी तो बकरे की बात कर रहा हूँ। यानी ये कि बकरे की कीमत तो कोई दे नहीं सकता। कितने तक का चाहिए? यार ये कोई 700-800 रुपए में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्या मैंने कोई बहुत मजाक वाली बात कह दी? अरे भाई मियाँ क्या किस्तों में लेने आए बकरा? अबे ओ शकूरे, अरे भाई मियाँ को ले जा बकरों की जुम्मा बाजार। अरे बाबू क्यों अपनी जान हल्कान कर रहा है बाबू मियाँ? और वो कुर्बानी? कुर्बानी तो भूल जाओ कुर्बानी को। अब क्या आइडिया दिया तूने, खुश कर दिया। वाह वाह वाह। अरे ना चले आते, आइंदा जो कभी आऊं मैं इस तरफ। ओ कहाँ से आ रहे भैया? अरे साहब बकरा खरीदने गया था। तो फिर क्या हुआ? अरे इस कदर महंगे बकरे मैं तो छोड़ आया। ओहो, ऐसा करते हैं ना फिर मियाँ, हाँ। कि रात को चलते हैं जी। बड़ी बकरा मंडी और वहाँ से खरीद लाते हैं। वहाँ मेरा एक जानने वाला भी है। अच्छा हाँ। अरे तो चलिए, आइए। आइए। हर हथौड़ी की आवाज सलमा के कलेजे पे हथौड़ा बन के लग रही होगी। और तुम्हारा चुल्लू खून बढ़ा हुआ बेचारी को जलाकर। क्यों भाई, जब उसने नए जोड़े बनाए थे तो मैं जली थी क्या? नहीं भाई, तुम क्यों बड़ा जलने लगी? और जब उसने घर में नए पलंग पोश बिछाए थे तो मैं जली थी क्या? अभी तुमको जलने वाली चीज हो। और क्या भाई, मेरी आदत नहीं है किसी की चीज से जलने की। हाँ, और खास तौर से सलमा की चीजों से तो तुम बिल्कुल ही नहीं जलती। और क्या, ये जलना किलसना सलमा ही को मुबारक हो। देखा, मैंने क्या कहा था कि हथौड़े की आवाज सलमा के कलेजे पे तोप बन के लग रही होगी। ये पर्दे तो छुपा दूं, देख लेंगे इसे। रुका नहीं गया, आ गई अभी आई है। हाँ भाई, हाँ सलमा, तुम्हारी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अरे बड़े काम कर रहे हैं आज तो। भाई देख लो सलमा, आज तो आसिफ मेरा हाथ बटा रहे हैं। अरे इनका थोड़ा सा साया नासिर पे भी पड़ जाए। बस वो मैंने पर्दे सिए हैं ना, तो मैंने आसिफ से कहा आसिफ सारे घर में कीले लगा दो। वो पप्पू किधर है? लाइए उसे मैं ले जाऊं, ये खटर पटर में सो नहीं पाएगा वो। मैंने ईद के लिए नए पर्दे बनवाए हैं, मैंने कहा आज ही सब कीले वीले लगवा दो। चले बहुत ही अच्छा किया, ईद में 2 दिन तो रह गए। हाँ, बस मैं कल सब पर्दे भी लगवा दूंगी और कुशनों पे नए गिलाफ भी कल ही चढ़वा दूंगी। ये तो लिए ना आपने? हाँ हाँ, चले बहुत अच्छा किया, बिल्कुल नए गिलाफ। बात नहीं बन रही। कोई खाली डब्बा? मैं समझी फ्रिज। अरे आओ मैं तुमको गिलाफ दिखाऊं, आओ तो सही। अब वो भाभी वो ऐसा है कि वो मैं ईद के दिन ही देख लूंगी। अब मुझे जाना है जरा। हाँ मैं चलती हूँ। लो भाभी, जिस काम से मैं आई थी वो तो भूल ही गई। कोई रस्सी हो तो दे दीजिए। रस्सी? कैसी रस्सी? कैसी भी हो तो दे दीजिए। क्यों भाई, खैरियत? नासिर बेचारे से कोई कसूर हो गया है क्या? वही रस्सी का क्या करोगी तुम? अब वो भाभी नासिर जो है बकरा लेने के लिए गए, उसको बांधने के लिए चाहिए। अब देखे ना भाभी, ईद पे कुर्बानी न की तो ईद का मजा ही क्या। हाँ, दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि घर को सजाऊं बनाऊं, मगर नासिर ने कहा कि कुर्बानी ज्यादा जरूरी है। क्यों भाईजान? हाँ भाई, वो पुल सराज भी तो तुम बकरे पर बैठ के पार करोगी ना। वह हम तो हर साल कुर्बानी किया करेंगे, अगले साल आप भी जरूर कीजिएगा। अच्छा मैं चली। मरीजा को शदीद दिली सदमा पहुंचा है। अगर नींद आ जाए तो जान अब भी बच सकती है। खबरदार जो मुझसे बात की होगी तुमने। या वहशत,
मैंने क्या किया? कैसे उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे। पुल शराब पार करोगी बकरे पे बैठ के। खैर वो तो करेगी। वो इतरा रही थी अब तो। हम खुश हो रहे थे भाई, कलेजी खाएंगे। अच्छा देखो, रान मुसल्लम बनाइएगा और थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त भी बना लीजिएगा। मुझे क्या पड़ी है कुछ बनाने की, उसी सलमा के हाथ से बनवा के खाना, चटोरे कहीं के। मगर तुम पर बिजली क्यों गिर पड़ी है? बिजली गिरे मेरे दुश्मनों पे। मेरी कितनी सुक्की होगी। अरे जरा सुक्की नहीं होगी। तुम नए पर्दे दिखाना। चूल्हे में गए पर्दे। अच्छा नए कुशन? बाहर में गए कुशन। कहाँ पर्दे कुशन, कहाँ कुर्बानी। हाँ ये बात तो है भाई, उधर पलंग पोश, इधर घर पे कलई, उधर नया जोड़ा, इधर नए पर्दे, उधर कुर्बानी, और हाँ बारी तो इस तरफ की है। भाई नुसरत बेगम आप हार गई। तुम्हें मजाक सोचा है यहाँ? जान पे बनी है। मेरी जान पे क्यों बने, मगर अब होगा क्या। अच्छा ऐसा करो, हाँ ऐसा करो, वो बकरे पर छुरी फेरेंगे, हाँ हाँ और तुम, हाँ बोलो, और तुम हाँ हाँ मेरे गले पे फेर देना। खुदा ना करे के वास्ते। अच्छा बताओ ना अब होगा क्या। अरे भाई कुछ नहीं होगा। अभी सलमा बेगम टहलती हुई आएंगी और कहेंगी वो बकरा नहीं आया, वो नासिर की जेब कट गई। क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि वो तुम्हें जलाने के लिए फुलझड़ी छोड़ गई थी, कोई हंसी मजाक से कुर्बानी करना। तुम्हारा ख्याल है सलमा गप मार रही थी? 100%। अब बहाना लगा देगी? बिल्कुल। खाओ कसम। तुम खुद खा लो। मेरा मतलब है कि तुम खुद देख लेना। अरे कुछ तो बताओ, तुम गए थे, क्या हुआ? बस मैंने कह दिया नहीं मिला बकरा। लो बताओ भला, मैं भाभी को क्या है कि तुम बकरा लेने गए हो, क्या होगा? तो जाके उनसे कह दो कि नहीं लाया बकरा, ताकि वो मुझ पर हंसे हैं। कोई तो तरकीब बताओ ना। देखो मुझे तंग मत करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ऐसा करो कि ये टेप रिकॉर्डर भेज दो। ये टेप रिकॉर्डर, ये घटिया 2 टके का सुतली से बना हुआ टेप रिकॉर्डर भेज दूं, इसके कोई 2 टके भी ना दे। अच्छा तो फिर अपनी मोटरसाइकिल? वाह वाह, अरे ये तरकीब पहले तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई, ताकि मोटरसाइकिल बेचने के बाद शौहर दफ्तर पैदल जाया करे। मेरी ड्रेसिंग टेबल ये भेज दो। है देखो सलमा, क्यों जिद करती हो, समझने की कोशिश करो। हम पर कुर्बानी फर्ज नहीं है, हम साहिब हैसियत नहीं है। क्यों नहीं समझती वो बात को? अरे एक तरकीब और है, वो मैंने अपनी शादी की बनारसी साड़ियाँ निकाल के रखी ना, वो बेचाओ। बनारसी साड़ियाँ? हाँ हाँ, वो 200-400 रुपए में तो बिकी जाएंगी ना। कहाँ रखी हैं वो तुम्हारी बनारसी साड़ियाँ? अब वो मैंने बाहर निकाल कर रखी है, ले जाओ। आज तुम्हारी ये बनारसी साड़ियाँ बेच ही देता हूँ, तुम्हें बहुत खटकने लगी है ना आंखों में। कुछ पैसे मिल जाएंगे ना। भाभी आ गई। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी कैसी हैं भाभी? नासिर बकरा ले आए? वो नासिर बकरा देख आए, अभी जाएंगे लेने के लिए भाभी। अच्छा अच्छा, अभी तो देख के आए हैं। सलमा, नासिर से कहना जब बकरा लेने जाओ ना तो जेब का जरा ख्याल रखना, कहीं कट ना जाए। क्यों? खुदा ना करे जो मेरे मियाँ की जेब कटे। सलमा, खुदा ना खासा तुमने VCR तो नहीं ले लिया? अरे भाभी VCR कौन ले? अरे वो अशरफ भाई तो कई दफा कह चुके हैं कि उनका VCR ले जाओ। अब मगर VCR तो कोई भी हो, फिल्में तो वही होती हैं ऊटपटांग। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा ये तो बताओ कि नासिर तुम्हारी साड़ियाँ लेके कहाँ गए? साड़ियाँ? हाँ। अरे वो तो मैंने उजलवाने को दी हैं भाभी। अरे भाई देखभाल के उजलवाना, पुरानी साड़ियाँ हैं बेचारियाँ, कहीं तार तार ना हो जाए। तुम बहुत बदतमीज हो गई सलमा। आसिफ, 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 आसिफ उठो, आसिफ, आसिफ उठो, उठो, उठो आसिफ, आसिफ उठो, उठो। ये आवाज सुनी? कैसी आवाज? किधर से आई आवाज? देखो डरना नहीं, कौन है? कौन है? खबरदार, कदम आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर उठाओ। ये क्या कर रहे हो तुम?
किधर से आई चोर की आवाज? चोर? कैसा चोर? तुमने कहा था खटका हुआ है। ऐसा बोलो, मैंने तो आवाज का कहा था। अरे बाबा कैसी आवाज? ठहरो, अभी सुनना। ये सुनिए, सुनिए, सुनिए। हाय, ऐसे ठहरो। कितनी साफ आवाज तो आ रही है। अब सुनिए। अरे तो बकरी की आवाज है। बकरी की नहीं, बकरे की आवाज है, और आ भी रही है सलमा के घर से। तो तुम इसे चोर कह रही थी? मैंने चोर का नाम भी नहीं लिया। इसका मतलब है नासिर बकरा ले ही आए। ले आया होगा। उफ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बात ही नहीं हुई। ऐसी कौन सी खास बात हो गई? जाओ सो जाओ। सो जाओ। मुझे तो नींद नहीं आई अब। तुम तो कह रहे थे कि सलमा कब मार रही है। अरे भाई मेरा ख्याल था नहीं मार रही होगी कब। अब सोने भी दो। कोई फिक्र नहीं है सलमा। सलमा 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 सलमा। सो जाओ। मैं सोती। अरे खाला आई, 1 मिनट। प्यारा पिक्चर लग रही है। खाला आई। अस्सलाम वालेकुम खाला, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटी, तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए। अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। ए बेटी, मैंने रात सुना। क्या सुना खाला? बकरे की आवाज। ए बेटी, इन कमबख्त घुटने के दर्द की वजह से आ ना सकी, वरना मैं तो रात ही को आती मुबारकबाद दे अरे रही। खाला, इसमें मुबारकबादी की क्या बात? अरे कुर्बानी होने तो दीजिए। अरे बेटी, तेरे सत्ते जाऊं, दिल खुश हो गया। भाई मोहल्ले में किसी के तो हुई कुर्बानी। बस खाला, ये सब आपकी दुआएं हैं। हाँ आइए भाभी, आइए। ईद मुबारक। ईद मुबारक खाला। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपकी आवाज आई ना, हाँ। तो मैंने सोचा जरा जाके अपने खाला से मिल जाऊं। बड़ा अच्छा किया। वो पप्पू को नहीं लाई भाभी? पप्पू को वो आज ही तैयार कर रही है। अच्छा, मैंने सोचा ऐसे में मैं जाके जरा तुम्हारा बकरा देखी आऊं। कहाँ है? हाँ वो कोठरी में बंद है वो बकरा। बेटी, तेरे सत्ते जाऊं, भला ये क्यों? और डर लगता खाला चोरी से। ए लो भाई, दिन दहाड़े कौन सा तुम्हारे घर में चोर कूद पड़ेंगे। बस वो भाभी अंदर ही ठीक है। बेटी, तेरे सत्ते जाऊं, कोठी में गर्मी की वजह से बौला जाएगा। अरे खाला, नजर ना लग जाए आने जाने वालों की। सलमा, तुम्हारे घर में ऐसे कौन से बद नजर आते जाते हैं बहन? भाभी मैंने तो एक बात कही थी, आप क्यों बुरा मानिए इस बात? भाई मैं क्या बुरा मानू खामखा? बेटी, शायद प्यासा है बेचारा। नहीं खाला, पानी चारा सब उसके पास है, आप फिक्र ना करें बिल्कुल। खाला आप फिक्र न करें बिल्कुल। इनका बकरा पर्देदार है। क्यों पर्देदार क्यों होता? नासिर कसाई लेने के लिए गए, अभी कुर्बानी हो जाएगी। सलमा, एक बात कहूँ, नासिर रात को लाए बकरा, तुम देख तो लो कोई ऐब ना हो उसमें। भाभी बस रहने दीजिए, नासिर ऐसे भी अंधे नहीं है। सारी रात शोर मचाया उसने, देखें अब भी कैसा शोर मचा रहा है। इसीलिए ये तो मैं कह रही हूँ कि कहीं कोई तकलीफ ना हो बेचारे को। है बेटी, बकरे को पहले ही पता चल जाता है, छुरियां नजर आने लगती हैं। भाई आखिर को जानवर है, थोड़ी देर में सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सीधा जन्नत पे चला जाएगा। हाँ खाला, नासिर को देखें, कहते हैं कि सारा का सारा गोश्त मैं गरीबों में बांट दूंगा, एक बोटी नहीं रखने का। मगर खाला मैंने कहा कलेजी तो हम जरूर भूनेंगे। इसी वजह से कि कौन दिन रात की मैस में हमने तो अपना बकरा अपनी अंगुलियां बंधवा दिया। बकरा कुर्बानी भी सुबह सुबह वही हो जाएगी। बेटी, तेरे लिए सस्ते। बस चिकन गोश्त लेके भी आता हो। आपने तो बताया नहीं था कि बकरा। अरे भाई, तो क्या मैं अपने गले में ढोल डाल के सारे मोहल्ले में ऐलान करके फिरती? तो हम कौन सा ऐलान करते फिर रहे हैं? बस अभी राने आती होंगी। अब देखो ना खाला, हमारे घर में कोई फ्रिज तो है नहीं कि सारा का सारा गोश्त उठा के उसमें रख दे। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप सारा गोश्त अपने मोहल्ले में बांट दीजिएगा। राने आती होंगी अभी। सलमा, राने तुम बनाना, तुम्हारे हाथ की बहुत मजे की होती है। और हाँ सुनो, मैंने छुट्टन से कह दिया था कि अपने साथ एहतशाम साहब को लेते आना।
बेचारे बड़े जरूरतमंद हैं। हमारी अम्मी के बराबर में रहते हैं। हमारे यहाँ की तो सारी खाले उन्हीं को जाएंगी। तुम्हारा क्या इरादा है? हाँ, एक इनको देखे, सारे जमाने की नमाज खत्म हो गई और ये अभी तक घर नहीं पहुंचे। कह रहे थे कसाई लेता हूँगा। खड़े होंगे अपने भाई के साथ लाइन में कचौरियां खरीदने के लिए। वो तो अच्छा हुआ खाला कि मैंने बन्ने भाई को कह दिया था। बनने? कौन बनने? अब वही खाला, वो नीम वाले दरख्त के पास वो नहीं रहते बन्ने भाई। अच्छा, हाँ, अच्छा। मैंने उनको कहा जैसे ही आपका दुम्बा हो कसाई को फौरन भेज दीजिएगा। लो वो एहतशाम साहब भी आ गए। सलाम खाला, ईद मुबारक। ईद मुबारक। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ईद भाईजान मुबारक। आदाब, ईद ईद मुबारक। मुबारक, ईद मुबारक। नासिर कहाँ है भाई? भाईजान वो तो अभी तक पता नहीं आए नहीं, क्या बात है पता नहीं। अजीब बेवकूफ लड़का है, गले भी नहीं मिला और भाग गया। क्या कुर्बानी हो गई? मेरा ख्याल है वो कसाई को ही ढूंढ रहे होंगे। भाईजान इस दफा ना मैंने तो कुर्बानी को अहमियत दी है। ठीक है ना मैंने? भाई कमाल है, कमाल है। वैसे तुम्हारा जोड़ा भी बहुत लाइट मार रहा है। अच्छा, आधा अमर से पहनने वाले की भी तो बात करें ना। ए बेटे, तेरे सत्ते जाऊं, ये सुघड़ापे की बात है। अब देखो ना, 12 रुपए की फराक में शलवार कमीज दोनों चीजें बना ली। खाला वैसे हमारी बेगम भी बहुत सुघड़ है। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बहुत ही सुघड़। अरे भाई इतने तो सुघड़ाते की हदें खत्म कर दी। अब देखो ना, देख वेख के कैसा अच्छा 20 रुपए का इतना बड़ा पर्दा खरीदा है कि सारे कमरे के पर्दे निकल आए। और धुल धुला कर कैसे अच्छे निकल आए हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये पुराने पर्दे से बनाए गए हैं। तो भाई हमारी खाला भी फुलझड़ियाँ छोड़ने में बहुत फुलझड़ी? कैसी फुलझड़ी? कहाँ फुलझड़ी? मैंने तो आँख से भी नहीं देखी फुलझड़ी। 20 रुपए सारे कमरे के पर 20 रुपए में कसाई भी आ गया। यहाँ कहाँ है बकरा? जल्दी निकालो, टाइम नहीं है, गाय गिरानी है जाके। शुक्र है ये आ गया। कोठरी में बंदा भी निकालती है। जल्दी निकालें। नासिर का तो पता नहीं। पहले बकरा गिरा लीजिए, है गिरानी है इनको। जल्दी निकालें। जल्दी कुर्बानी करो, टाइम जा रहा है। अरे सलमा, बात सुनो, क्या कर रही हो तुम? अरे हट जाओ तुम। छोड़े। छोड़ दो, मुझे तो पता था। अरे नहीं है, जल्दी करें। करना पड़ेगा। मेरी बात समझने की छोड़ो, कोशिश। तुम कुर्बानी जल्दी होने करें। दो। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। बेटा ठीक तो कह रही है, कुर्बानी सुबह सवेरे ही होनी क्यों चाहिए। खाला सही कह रही है, मैं छोड़। ये ले अपने पैसे। कैसे पैसे? अम्मा कह रही है इतने पैसों में बकरे की रानें नहीं मिलती। जल्दी तो करें। ये थी आपकी हाथ की कुर्बानी। हमने तो अपना बकरा अपनी अम्मा के घर बनवा दिया। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख हाँ, ले जल्दी जाओ। कह रहा हूँ, छोड़ो, टक्कर मार दो। नासिर, बकरे को कुर्बानी होने दो भाई। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। क्या ये क्या करो भाई, क्या करो, क्या बात है, क्या बात है? साहब मेरे घर में जगह नहीं थी। हाँ। मैंने रात भर बनवाने के लिए दिया था और अब मैं अपना बकरा ले जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो ये था आपके यहाँ कुर्बानी का बकरा। नासिर तो कहते हैं कि सारा गोश्त गरीबों में बांट देंगे और मैं तो सिर्फ कलेजी भूनूंगी।